प्राचीन मिस्र, सोने से लदा एक मकबरा और एक जानलेवा श्राप। आइए इस रोमांचक कहानी की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। जानते हैं, ये कहानी किसी खोज से नहीं बल्कि कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाओं के एक सिलसिले से शुरू होती है। जरा सोचिए, 5 अप्रैल 1923 रात के ठीक 1:55 हुए हैं और तूतनखामुन अभियान को फंड करने वाले लॉर्ड कार्नवान की कायरा में मौत हो जाती है। ठीक बिल्कुल उसी पल पूरे कायरा शहर की बिजली चली जाती है, चारों तरफ घोप अंधेरा। और बस इतना ही नहीं, उसी रात हजारों मील दूर इंग्लैंड में लॉर्ड कार्नवान का प्यारा कुत्ता सूजी जोर से चीखता है और मर जाता है। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक? और फिर दुनिया भर के अखबारों में ये खौफनाक चेतावनी छप गई। ऐसा लगा जैसे सारी पहेलियां सुलझ गईं और हर सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन इस श्राप की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, एक ऐसी खोज पर जो होते होते रह गई थी। देखिए, ये कहानी है हॉवर्ड कार्टर की, जो एक पुरातत्वविद तो थे पर उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। और उनके साथ थे लॉर्ड कार्नवान, जो इस खोज पर पैसा लगा रहे थे। 15 साल की नाकाम कोशिशों के बाद ये उनका आखिरी मौका था। फंडिंग खत्म होने वाली थी और तभी 4 नवंबर 1922 को मजदूरों की झोपड़ियों के ठीक नीचे चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी मिलती है। एक उम्मीद की किरण। सालों की मेहनत के बाद मलबा हटाया गया, 3000 साल से बंद एक दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया गया और लॉर्ड कार्नवान ने बड़ी बेसब्री से पूछा। और हॉवर्ड कार्टर का वो ऐतिहासिक जवाब आया, जिसने दुनिया को बता दिया कि उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसे वक्त भी छू नहीं पाया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज थी। सोचिए, एक ऐसा टाइम कैप्सूल जो 3000 साल से भी ज्यादा वक्त से बंद था। अंदर करीब 5398 अनमोल चीजें मिली। 10 किलो का सोने का मास्क, उल्कापिंड के लोहे से बना खंजर, 130 नायाब छड़ियां और यहां तक कि ठोस सोने का एक ताबूत भी। पूरी दुनिया इस खोज का जश्न मना रही थी, लेकिन इसी जश्न के बीच एक अजीब अपशकुन के साथ एक काली कहानी ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। हुआ ये कि मकबरा खुलने के ठीक बाद हॉवर्ड कार्टर के पालतू कैनरी पक्षी को एक कोबरा ने खा लिया। और कोबरा फ़ैरो का पवित्र प्रतीक माना जाता था। बस स्थानीय लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई कि ये फ़ैरो की आत्मा है जो अपना बदला ले रही है। और फिर आया पहला इंसानी शिकार, खुद लॉर्ड कार्नवान। और वजह, एक बहुत ही मामूली सी चोट। उनके गाल पर एक मच्छर ने काटा। शेविंग करते वक्त वो घाव छिल गया और उससे एक भयानक इन्फेक्शन हो गया। मकबरा खोलने के कुछ ही महीनों के अंदर उनकी मौत हो गई। लॉर्ड कार्नवान की मौत तो बस शुरुआत थी। इसके बाद मीडिया ने हर उस इंसान का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया जो उस खोज से जुड़ा था और जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हुई। 1929 तक यह आंकड़ा 22 तक पहुंच गया। लेकिन सबसे डरावनी और चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब तूतनखामुन की मम्मी का परीक्षण हुआ। उसके गाल पर ठीक उसी जगह एक घाव मिला जहां लॉर्ड कार्नवान को मच्छर ने काटा था। अब इसे क्या कहा जाए? ये तो श्राप का सबसे पक्का सबूत लग रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे डरावने सबूतों के होते हुए क्या वो श्राप सच में था? चलिए अब विज्ञान की नज़र से इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे मशहूर सबूत की, वो डरावनी चेतावनी। सच यह है कि वो चेतावनी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी, एक पत्रकार की दिमागी उपज। असल में मकबरे के दरवाजे पर मौत के तेज पंखों वाली कोई मिट्टी की गोली या शिलालेख कभी मिला ही नहीं। बाद में वैज्ञानिकों ने इसकी एक और वजह बताई। हजारों साल से बंद मकबरों के अंदर अक्सर एक जहरीली फफूंद यानी फंगस पनप जाती है, जिसे एस्परजिलस नाइजर कहते हैं। ये सांस के जरिए अंदर जाकर जानलेवा इन्फेक्शन कर सकती है। और हमें उस दौर को भी नहीं भूलना चाहिए। 1923 में दुनिया में एंटीबायोटिक्स नहीं थी, पेनिसिलिन की खोज भी नहीं हुई थी। ऐसे में मच्छर के काटने से हुआ एक मामूली सा इन्फेक्शन भी मौत की सजा बन सकता था। अच्छा, साल 2002 में एक बहुत दिलचस्प स्टडी हुई। इसमें उन 25 लोगों की उम्र की तुलना की गई जो मकबरे के अंदर गए थे उन लोगों से जो नहीं गए थे। और नतीजा, दोनों समूहों के जीवनकाल में कोई खास फर्क नहीं मिला। मतलब श्राप जैसी कोई चीज उनकी मौत की वजह नहीं थी।
तो अगर ये श्राप सिर्फ एक कहानी है, तो फिर इस कहानी के बीच में जो बाल राजा था तूतनखामुन, वो असल में कौन था? सच तो ये है कि तूतनखामुन की कहानी एक ताकतवर फ़ैरो की नहीं, बल्कि एक कमज़ोर और बीमार लड़के की है। उसके माँ बाप सगे भाई बहन थे, जिसकी वजह से उसे कई जेनेटिक बीमारियां थीं। उसका एक पैर मुड़ा हुआ था और उसे हड्डियों की एक दर्दनाक बीमारी थी। उसे चलने के लिए हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़ती थी और सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। असल में इतिहास में वो इतना गुमनाम था कि इसी वजह से उसका मकबरा लुटेरों से बचा रह गया। लेकिन इस श्राप की कहानी में एक आखिरी और सबसे बड़ा झोल है, जो इस पूरी किंवदंती को एक झटके में खत्म कर देता है। चलिए एक सीधी सी बात सोचते हैं। अगर ये श्राप असली होता तो सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाता जो मकबरे में सबसे पहले घुसे थे, है ना? लेकिन लेडी एवेलिन, जो मकबरे में सबसे पहले दाखिल होने वालों में से थी, वो 78 साल की उम्र तक जिंदा रहीं। और डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने मम्मी का पूरा पोस्टमार्टम किया, वो 87 साल तक जिए। और अब बात करते हैं टारगेट नंबर 1 की, हॉवर्ड कार्टर। वो इंसान जिसने अपने हाथों से उस मकबरे को खोला था। श्राप को तो सबसे पहले उन्हें ही मारना चाहिए था, पर वो 16 साल और जिए और 1939 में उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। ये श्राप की सबसे बड़ी नाकामी है। हॉवर्ड कार्टर से जब भी कोई श्राप के बारे में पूछता था तो वो हमेशा यही कहते थे, मैं अभी भी जिंदा हूं। शायद अंत में ये श्राप एक मिथक ही सही, पर इसने उस गुमनाम राजा को कुछ ऐसा दिया जो बिल्कुल असली था। हमारी इस मॉडर्न दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाने का मौका।